एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आएगी साउंड। वो मैं आपका टाइम टेबल एक बार जो है सेट कर रहा था। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है बेटा, मतलब अभी स्टार्ट हुई है क्लास, लेट नहीं है आप लोग। जो एक बच्चा पूछ रहा है पेन उठा लिया क्या मैं कहीं? आओ जी पुत्र जी, हम क्या कर रहे थे आपके इस बैच में, वो मुझे बता दें। इस बैच में हम क्या कर रहे थे बेटा, मेन बैच में? प्रेपोजिशन की क्लास तो होगी बेटा, ये मेन बैच की अपनी क्लास है जो टॉपिक हमारा चल रहा था। अच्छा पॉजिटिव वर्ब, ठीक है ठीक है याद, यूज ऑफ गेट करना था, सीधा सीधा नहीं बोल सकते, यूज ऑफ गेट करना था मेरे बच्चे। ठीक है, हमने यूज ऑफ हैव कर लिया और आज बेटा यूज ऑफ गेट करना था और टॉपिक हमारा वर्ब चल रहा था। टॉपिक चेंज कर दिया था सर, परसों से ही वर्ब है। ठीक है ठीक है, तो गेट हमने पॉजिटिव वर्ब करना है बेटा। गेट पॉजिटिव वर्ब को एक बार समझने की कोशिश करें, गेट पॉजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करना कि गेट पॉजिटिव वर्ब कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। ध्यान देना, अगर हम गेट की बात करते हैं, अगर हम गेट की बात करते हैं तो बेटा ये अपने आप में कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में एक नॉर्मल यूज पे यूज की जाती है। नॉर्मल यूज मतलब गेट पॉजिटिव वर्ब नहीं है। फिर आप बोलोगे सर अगर गेट पॉजिटिव वर्ब नहीं है तो गेट को पॉजिटिव वर्ब में कर क्यों रहे हैं भाई? गेट अगर पॉजिटिव वर्ब नहीं है तो सर गेट को पॉजिटिव वर्ब में कर क्यों रहे हैं? उसका भी रीजन है, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, फिलहाल सुनना, गेट अपने आप में एक नॉर्मल वर्ब है। ठीक है, नॉर्मल वर्ब है। ठीक है, नॉर्मल वर्ब है तो गेट का नॉर्मल तरीके से आप यूज करके चलो बेटा, अपने आप में नॉर्मल वर्ब है। चलो मैं देखता हूं नॉर्मल वर्ब कैसे ट्रीट होती है। नॉर्मल वर्ब को एक बार ट्रीट करना सीखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आई वांटेड, ठीक है, आई वांटेड हिम डू माय वर्क, आई वांटेड हिम डू माय वर्क। चलो बेटा समझते हैं एक बार नॉर्मल वर्ब कैसे यूज होती है। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। आई वांटेड हिम डू माय वर्क। ठीक है, मास्टर पूछा है कि सर बैंक के लिए वोकैब कहां से करें? बेटा जो मैं वोकैब दे रहा हूं ना, बैंक में उससे वोकैब बाहर नहीं आई, उसमें सारी ओवरऑल वोकैब की पीडीएफ है आपकी। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, 100% उसमें से। चलो आई वांटेड हिम डू माय वर्क, तो बेटा गड़बड़ पता क्या हुई? आई वांटेड हिम, अगर आप वांटेड देखो तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपने बोला ठीक है, बट ये बेटा नॉर्मल यूज है, मतलब वांटेड कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं होती, तो ये अपने आप में एक नॉर्मल यूज है, तो आप इसे नॉर्मल यूज करोगे। हाँ वेरी गुड। तो अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये कि आपने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। हाँ बेटा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तब आ रही थी जब पॉजिटिव वर्ब था और वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं कमांड कर लेती थी। जब पॉजिटिव वर्ब था डायरेक्ट कहीं ना कहीं कमांड कर लेती थी, तो ये तो तब आता था। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल वर्ब में कैसे आ सकता है? तो गलत हो गया। तो क्या करें सोचो, बताओ, इसको ठीक करके बताओ क्या करें। वेरी गुड, सबका सही है बेटा, टू डू। आप यहां करोगे मेरे बच्चे, आई वांटेड हिम टू डू माय वर्क, आई वांटेड हिम टू डू माय वर्क, आई वांटेड हिम टू डू माय वर्क, ये ठीक होगा। अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ? आई वांटेड यू टू डू माय वर्क, मैं तुम्हें चाहता था मेरा काम करने के लिए, मैं चाहता था उसे मेरा काम करने के लिए। तो नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल एक्सप्लेन करते हो। तो बेटा याद रखना, जब भी आप किसी चीज को नॉर्मल एक्सप्लेन करते हो तो टू आ जाता है। ये टू क्या होता है? कनेक्टर होता है। और ये चीज कहां पढ़ेंगे हम? वर्ब एडवांस में। बचपन में तुमने इसका नाम सुना होगा, इसका नाम होता है बेटा इन्फिनिटिव। टेक्निकल इसका नाम होता है इन्फिनिटिव। तो जब इन्फिनिटिव होगा मैं तभी पढ़ाऊंगा, बट मेरे बच्चे ये पॉजिटिव वर्ब से रिलेट करता है तो थोड़ा बहुत आपको यहां भी इसको जानना पड़ेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू टू का मतलब होता है इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है इन्फिनिटिव। अब आप बोलोगे इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जब आप किसी वर्ब को एक्सप्लेन करते हो ना बेटा, हाँ उसमें एक और वर्ब आ जाए, हाँ तो दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो। चलो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। मैं उस एप्पल को खाना चाहता था, मैं उस एप्पल को खाना चाहता था, तो आप क्या बोलोगे? कॉपी नहीं करना है। आई वांटेड, मैं चाहता था उस एप्पल को खाना, टू ईट दैट एप्पल। आई वांटेड टू ईट दैट एप्पल, आई वांटेड टू ईट दैट एप्पल, मैं चाहता था उस एप्पल को खाना। आई वांटेड टू ईट दैट एप्पल, मैं उस एप्पल को खाना चाहता था। तो आप ये चीज यहां अप्लाई करने की कोशिश करते हो। वेरी गुड, तो ये तो बोलोगे बेटा, तो यही तो आ रहा है। तो बेटा नॉर्मल वर्ब में नहीं आता। अच्छा पॉजिटिव वर्ब में ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वर्ब तो कमांड करती है और कमांड फर्स्ट फॉर्म से करते हो, इसलिए वो चीज आई। ठीक है, चलो बेटा एक बात बताओ, आपने लिखा तो ये नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल यूज है। अगर आप यहां हैड लिख दोगे, आई हैड हिम, फिर तुमने ये लिख दिया आई हैड हिम टू डू माय वर्क, तो बेटा अब आपको याद आएगा मेरे शब्द, अरे जयदीप सर ने कहा था कि भाई ये हैड तो पॉजिटिव वर्ब है। हाँ आई हैड हिम, तो ये तो इसको क्या करेगा? कमांड करेगा। और बेटा जब कमांड करते हैं तो कनेक्टर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये फर्क होता है बेटा नॉर्मल यूज में और पॉजिटिव वर्ब में। आया ना बेटा? पॉजिटिव वर्ब और नॉर्मल वर्ब में डिफरेंस समझ आ गया? हाँ जी, तो पॉजिटिव वर्ब और नॉर्मल वर्ब में समझ आ गया बेटा फर्क? तो क्या आएगा? आई हैड हिम डू माय वर्क, आई वांटेड हिम टू डू माय वर्क। ठीक है पक्का? बहुत बढ़िया। चलो सर आपने गेट नहीं बताया, अब मैं गेट बताता हूं बेटा, गेट किस तरीके से यूज होगा। ऊपर कर दो बेटा इसको। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से सुनना, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। धनपुत्र जी देखो बेटा, अब अगर मैं यहां ये बोलूं, सपोज करो आप कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप किसे ढूंढेंगे? मैकेनिक को। फाइनली आपको मैकेनिक मिल गया, तो ये बोलो मुझे मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, ऐसे बोलोगे ना नॉर्मल यूज में। ठीक है, तो बेटा वैसे यहां पर सीखो, मुझे हिम मिल गया था मेरा काम करने के लिए। मिल गया था तो क्या लगाओगे? गेट। सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे? आई गॉट हिम, आई गॉट हिम, तो क्या मीनिंग हुआ बेटा? आई गॉट हिम, ये सेकंड फॉर्म है ना गेट की। आई गॉट हिम, मुझे हिम मिल गया था, मुझे हिम मिल गया था बेटा क्या करने के लिए? मेरा काम करने के लिए। तो बेटा ये कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है, मैंने कहा ना नॉर्मल वर्ब है, तो क्या बोलोगे? आई गॉट हिम टू डू माय वर्क। डू माय वर्क नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? टू डू माय वर्क। आई गॉट हिम टू डू माय वर्क, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माय कार, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माय कार, आई गॉट हिम टू डू माय वर्क। तो बेटा इसके साथ क्या आएगा? टू डू, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, ये नॉर्मल वर्ब है। सर ये पॉजिटिव वर्ब कब बनेगी? बनेगी बेटा पहले नॉर्मल वर्ब सीख लो, फिर बताऊंगा कैसे बनेगी। ठीक है पुत्र जी, वेरी गुड। तो तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ आ गया। नॉर्मल वर्ब के साथ ही आता है, नॉर्मल वर्ब के साथ ही आता है, जब पॉजिटिव वर्ब हो तो फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वो तो कमांड करती है। चलो अब मैं आपको एक और एग्जांपल सेट करके दिखाता हूं, बताओ कॉपी करो। चलो बेटा अब देखना, एक एक एग्जांपल मैं सेट करके दिखाता हूं आपको। मैं एक हिंदी भी बोलूंगा और उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश। बफरिंग हो रही है, देखना नेटवर्क इश्यूज नहीं बेटा, फिर चल रही क्लास तो यार। रुक रुक कर चल रही है।
रुक 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 रुक, एक मिनट रुक जाओ बेटा, चेक करा देता हूँ मैं मोबाइल में। अब ठीक हो गई? चलो अब ठीक होगी तो अब चलना। देखो बेटा, अब मैं एक एग्जांपल आपको और लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने मैंने कमल से अपना रूम पेंट करवाया था। मैंने कमल से अपना रूम पेंट करवाया था। मैंने सिखा रखा है, बनाओ। मैंने कमल से अपना रूम पेंट करवाया था, तो आप क्या बनाओगे? मैंने कमल से करवाया था, तो आई हैड कमल, आई हैड कमल, क्या बोलोगे बेटा? पेंट माई रूम। आई हैड कमल पेंट माई रूम, ये बोलोगे बेटा, आई हैड कमल पेंट माई रूम। ठीक है, तो क्या गया? आई हैड कमल पेंट माई रूम, मैंने अपना रूम कमल से पेंट करवाया था। करवाया था तो बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हैड, बेटा तुमने कमल को खा तो नहीं लिया होगा? नहीं, ये तो यहाँ किसकी तरह यूज हो रही है? पॉजिटिव वर्ब की तरह। और बेटा ये इस काम को क्या करने वाला है? डूअर। तो आप कमांड करोगे, कमांड करोगे तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ एक और आंसर। करवाया था आ गया, ठीक है। मुझे कमल मिल गया था मेरा रूम पेंट करने के लिए। मुझे कमल मिल गया था मेरा रूम पेंट करने के लिए। ठीक है, तो बेटा आप क्या करोगे? आई गॉट कमल। अब एक बात बताओ, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ बेटा ये पॉजिटिव वर्ब नहीं, यहाँ ये नॉर्मल यूज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वर्ब होती नहीं, तो क्या बनेगा? आई गॉट कमल पेंट या टू पेंट? बेटा अब आएगा टू पेंट, टू पेंट माई रूम। तो बेटा ये डिफरेंस आपने समझना है, ये डिफरेंस आपने समझना है कि जब नॉर्मल है तो वहां वहां आप किस तरीके से चीजें चलाओगे। तो आई गॉट कमल टू पेंट माई रूम, आई गॉट कमल टू पेंट माई रूम, इस तरीके से आप चीजों को डेवलप करोगे। डन है पुत्र जी? चलो आगे देखते हैं आपको। तो बेटा ये भी सही हुआ और ये भी सही हुआ, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मुझे कमल मिल गया था मेरा रूम पेंट करने के लिए, आई गॉट कमल टू पेंट माई रूम। ठीक है, और मेरी रूम तुमने किससे पेंट करवाया? कमल से पेंट करवाया, तो वहां पॉजिटिव सेंस है, यहां नॉर्मल सेंस है। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखते हैं। मैं कमल को चाहता था मेरा रूम पेंट करने के लिए, चाहता था तो वांटेड, आई वांटेड कमल टू पेंट माई रूम। जैसे जैसे भी आपको लिखना हो उस हिसाब से आप चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा गेट का पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। तो गेट के पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा बेटा? आ जाओ, ये था ना गेट का पहला कॉन्सेप्ट। आपने हिंदी मतलब ऊपर पहली हेडिंग डाली होगी बेटा, गेट का आपने नॉर्मल यूज लिखा होगा। ठीक है, वेरी गुड। आपने क्या सीखा बेटा? इधर सब्जेक्ट आएगा, वेरी गुड। आप फिर क्या लगाते हो? गेट लगा देते हो, वेरी गुड। फिर आप यहाँ क्या लिख देते हो? डूअर, जो काम को करेगा। हाँ, बट बेटा ये इसको कैसा यूज होता है? नॉर्मल यूज। तो आप वहां क्या लगाते हो? टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ। बेटा ये फॉर्मेट बन गया उसका। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया उसका, सब्जेक्ट गेट डूअर और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉपी करो फटाक से। डन है बेटा? डिफरेंट फिर से बताना बेटा, बहुत बार बता दिया, अब रहने देते हैं। आज मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। तो आसान काम हो गया हमारे लिए बेटा दोनों में। अब गेट का बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। बेटा ये वर्ब टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है मेरे बच्चे, और बहुत आसान बना के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो साथ साथ रिवाइज करना। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करना। ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना। जब आप इसकी बात करते हैं, हाँ, तो कई बार आप सेंटेंस पता क्या लिख देते हैं? सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो विकास, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस। बेटा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो क्या। जब आप दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस की बात करोगे ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? आई हैड कमल पेंट माई रूम, आई हैड कमल पेंट माई रूम, तो मैंने पेंट करवाया था, मैंने रमन से पेंट करवाया था। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां देखो, आई गॉट कमल टू पेंट माई रूम, मुझे कमल मिल गया था। आई गॉट कमल, मुझे कमल मिल गया था क्या करने के लिए? मेरा रूम पेंट करने के लिए। तो बेटा दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या दिख रहा है? मैंने कमल से अपना पेंट रूम करवा दिया। ठीक है भाई, मैंने कमल से अपना रूम पेंट करवा दिया। हाँ, और दूसरे में क्या बोल रहे हो? मुझे कमल मिल गया था मेरा रूम पेंट कर, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए। सिंपल, दोनों में डिफरेंस हो। ठीक है, मीनिंग में ये डिफरेंस हो। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपको जो मैं कराने वाला हूं उस चीज को एक ही बार में समझने की कोशिश करना। सपोज करो बेटा आप कहीं बाहर गए थे, घर से, आप घर से बाहर कहीं गए हुए थे। ठीक है, आपने बोला ओके सर मैं घर से कहीं बाहर गया था। आप घर में वापस आए, हाँ, तो आप अपने रूम में एंटर हुए, आपने अपना रूम देखा, यार ये तो एकदम साफ है। आप घर से बाहर गए थे बेटा, आप घर में वापस आए, आपने देखा माय गॉड मेरा रूम तो एकदम साफ है। हाँ, तो आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला था। ठीक है, मेरे भाई के द्वारा। मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला था मेरे भाई के द्वारा। तो बेटा आप क्या बनाओगे? मुझे मेरा रूम मिला था, तो आप क्या बोलोगे? मुझे मेरा रूम मिला था, तो आप बोलोगे आई गॉट माई रूम। मुझे मेरा रूम मिला था, आई गॉट माई रूम। मुझे मेरा रूम मिला था, आई गॉट माई रूम। ठीक है, मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ, मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे? आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर। तो बेटा क्या बोलोगे इसमें? मिला था। आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर। तो मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला था मेरे भाई के द्वारा। ठीक है, ये चीज डन है जी। तो आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर, मुझे मेरा रूम मिला था साफ किया हुआ मेरे भाई के द्वारा। तो हिंट से आपको इसका मीनिंग समझ आ गया बेटा? बहुत अच्छे बच्चे। तो बेटा एक गेट का आपने दूसरा फॉर्मेट देखा क्या? इसमें होता है मिला। ठीक है, क्या मिला क्या नहीं मिला? आप कहीं चले गए, हाँ, आई गॉट माई टेबल ब्रोकन, मुझे तो मेरी टेबल टूटी हुई मिली। ठीक है, ये चीज या आप यहाँ बेटा फाउंड की तरह यूज कर सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो? आई फाउंड माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर। फाउंड भी तो लिख सकते हो। ठीक है ना? तो किस टाइप का मीनिंग दे रहा है बेटा? ये फाउंड, फाइंड का मीनिंग दे रहा है मिलना। ठीक है, आप ये भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपने बोला ओके सर। ठीक है जी पुत्र जी, कैसे इसमें यूज किया? आपने बोला एक सब्जेक्ट लगाया आपने, वेरी गुड। फिर आपने गेट वर्ब लगाया, वेरी गुड। फिर उसके बाद आपने क्या लगाया बेटा? ऑब्जेक्ट। हाँ, है ना, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। तो ये इसका क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। अच्छा फिर ये ऑब्जेक्ट किसने किया? हाँ, फिर आपने वो बता दिया मिला, तो किसके द्वारा क्या किया हुआ मिला? तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। हाँ, और बाई करके डूअर काम को करने वाले को लिख देते हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्या क्या मेरे बच्चे पॉजिटिव वर्ब बनी? अभी नॉर्मल सेंस से जैसे भी आप इसको यूज करते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, चलो बेटा अब मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 से मिलवा था। ठीक है, 3 से मिलवा था बेटा। 2 क्यों आएगा यहाँ? अपनी मर्जी से कहीं भी 2 आ जाता है क्या? हर जगह अलग अलग चीजें तो अप्लाई होंगी। आसान टॉपिक तो ना बेटा, एक ही बार झुंझुना घुमाएंगे आ जाएगा। ध्यान से सीखता हुआ चल। देख बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देख।
अब क्या बेटा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या जरा ध्यान से सुनो, जो गेट है ना अमेरिकन इंग्लिश में, गेट अमेरिकन इंग्लिश में बेटा हैव का मीनिंग देता है। याद रखना, गेट हैव का मीनिंग देता है। वो जहां हैव यूज करते हैं ना वहां वो गेट भी यूज कर लेते हैं बेटा। अब बनेगा पॉजिटिव वर्ब। वो वहां जहां हैव यूज करते हैं वो वहां गेट यूज कर लेते हैं मेरे बच्चे। जहां वो क्या यूज करते हैं, जहां वो क्या यूज करते हैं बेटा, हैव यूज करते हैं, वहां वो गेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब लगा सर कैसे, कैसे, ध्यान से सुना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल हैव माई रूम, आई विल हैव माई रूम क्लीन्ड बाय रमन। आई विल हैव माई रूम, आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन। ये तो मैंने कल सिखाया था तुम्हें, ये तो मैंने तुम्हें कल सिखाया था बेटा। आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन, तो मैं अपना रूम रमन से क्लीन करवाऊंगा। याद आया, आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें गेट लगा के देखो, आपको मीनिंग सेम नजर आएगा। आई विल गेट माई रूम, आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रमन, आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रमन। अब ध्यान से सुना, आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन, मैं रमन से अपना रूम क्लीन करवा लूंगा। आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन। ऐसे यहां देखो, आई विल गेट माई रूम, आई विल गेट, आई विल हैव, आई विल गेट। ठीक है, तो ये चीज यहां भी वही चीज आ रही है बेटा, आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रमन, आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन। तो बेटा याद रखना ये चीज, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, सेम मीनिंग। इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है मेरे बच्चे, सेम मीनिंग हो जाता है। तो जहां आप ये बोलते हैं, ठीक है, आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रोहन, तो आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रोहन या रोहन, वो दोनों की दोनों चीजें सही है। इसलिए याद रखना बेटा, गेट हैव का मीनिंग देता है, और जैसे ही गेट हैव का मीनिंग देता है वो भी अपने आप में क्या बन जाता है, पॉजिटिव वर्ब। ये लो बेटा, अब बन गया गेट पॉजिटिव वर्ब, अब बन गया बेटा गेट पॉजिटिव वर्ब, अब बन गया गेट पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब इसीलिए गेट को पॉजिटिव वर्ब में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, बट एक बात याद रखना बेटा, क्या, अब देखो कहानी को आगे लेके चलते हैं बेटा। इस सेंटेंस के दो मीनिंग है, मिला, करवाऊंगा, करवाना है। एक बात अपने दिमाग में याद रखना, क्यों, अरे सर अभी अभी तो आपने बताया गेट का मतलब है मिला। ठीक है, और बेटा मैंने क्या बताया, अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करती है कि गेट और हैव का मीनिंग दोनों का वो सेम की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम की जरूरत है, अगर वो यूज कर लेंगे हैव और गेट को, तो वो पॉजिटिव वर्ब का भी मीनिंग दे सकता है। वेरी गुड। तो बेटा सेंटेंस के अगर आप सेंस देखोगे ना, तो इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रोहन, मुझे तो मेरा रूम साफ किया हुआ मिलेगा रोहित के द्वारा। सपोज तुमने रोहित को मेरा रूम साफ कर दिया, तुम मार्केट चले गए, ठीक है, फिर तुम्हारा दोस्त बोला चल भाई तुझे घर जाकर रूम भी तो साफ करना है, तुमने बोला ना ना, मुझे तो मेरा रूम साफ किया हुआ मिलेगा रोहन के द्वारा, मुझे तो मेरा रूम रमन के द्वारा साफ किया हुआ मिलेगा। तो एक तो मतलब ये हो सकता है साफ किया हुआ मिलेगा। दूसरा, एक तुम्हें पहले से ही पता है तुम करवाओगे, तो मैंने तुम्हें रूम साफ कर लेना, आपने बोला ना आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रोहन। तो रियल लाइफ में आप इसको दोनों सेंस में यूज कर सकते हो, मिला और करवाना, क्योंकि बेटा ये मिला है तो ये नॉर्मल यूज है, और करवाना है तो ये किसका मीनिंग देगा, ये मीनिंग देगा बेटा हैव का। अगर ये करवाना है तो मीनिंग किसका देगा, ये हैव का। तो याद रखना मेरे बच्चे, गेट एक नहीं दो मीनिंग प्रोवाइड करता है, तो वहां आप रियल लाइफ में सेंस ही आपको समझनी पड़ेगी क्या कह रहा है। कहता यार मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया, मैंने बोला क्यों, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड, इसका मतलब यहां मिला। सरप्राइज वहां थोड़ी ना हो जाएगा जहां तुमने करवाया, अरे तुमने करवाया तो तुझे पहले से पता था, तुम एकदम शुरू में ओ माय गॉड आई गॉट माई रूम क्लीन्ड, अरे मुझे तो मेरा रूम साफ क्यों मिला, तो यहां सरप्राइज है भाई, मिला। कैसा क्या मिला वो तुम्हारे बस में थोड़ी ना है। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें पता हो यार मुझे तो मेरा रूम साफ क्या मिलेगा, मैं तो जाके सोचाऊंगा, इस तरीके की बातें करोगे। हाँ तो ये चीज है, तो अदरवाइज यहां पर एक नहीं उसके कितने मीनिंग आ जाएंगे, दो। समझ आया, यहां उसका मीनिंग एक नहीं मेरे बच्चे, उत्तर जी कितने मीनिंग आ जाएंगे, दो। तो यहां दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, आई विल हैव माई रूम क्लीन बाय रमन, आई विल गेट माई रूम क्लीन बाय रमन। तो आई विल गेट के दो मीनिंग, मिलेगा और करवाऊंगा। वेरी गुड, तो गेट जो है वो अपने आप में हैव का मीनिंग भी रख लिया। फिर मैं सबको एक साथ वाइंड अप करता हूं, एक साथ फॉर्मेट लिखता हूं गेट के और हैव के। फटाफट फुर्ती से बेटा, कॉपी फुर्ती से क्या करो, पेपर में पता नहीं चलेगा बेटा, पेपर में तुझे ये देखना है नो एरर है, पेपर में पता थोड़ा हमें थोड़ा, अब इसका क्या पता चल गया तुझे बेटा, दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बेफिक्र है, पेपर में नहीं पता चलेगा। अच्छा इसमें पता चल गया, आई गॉट माई रूम क्लीन बाय माय ब्रदर। अच्छा इसके भी बेटा तरीके से दो मीनिंग नहीं है, अब तुम्हें कह सकता हूं ना इसके भी दो मीनिंग है, इसके कितने मीनिंग है, क्या बोलोगे आप, टू मीनिंग्स। इसके कितने मीनिंग है बेटा, टू मीनिंग्स। दो मीनिंग्स क्या है, मिला था, हाँ करवाया था। अब इसके भी दो मीनिंग नहीं हो गए बेटा, मैंने मेरा रूम मेरे भाई से क्लीन करवाया था, गॉट हेड के मीनिंग में, ठीक है, और मेरा रूम मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला था, दो मीनिंग ऊपर वाली बात की बेटा। ठीक है भाई, गौरव अगर तू ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुझे इसका आंसर पता होना चाहिए बेटा, इसका मतलब तो पहले मेरे से पढ़ चुका है। नॉर्मल बच्चे का इतना दिमाग चल ही नहीं सकता एक्टिव पैसिव पे। ठीक है, तो बेफिक्र है बेटा, तेरे को तरीका इसका आंसर पता है।
डन बेटा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। अब इसके फॉर्मेट लिखा दो बेटा एक साथ। चलो देखो बेटा, हैव का आपने क्या फॉर्मेट देखा बेटा? हैव का आपने ये फॉर्मेट देखा कि जब हैव के बाद डूअर आता है ना बेटा, हाँ, तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो ताकि उसे कमांड की जा सके। मतलब आप इधर सब्जेक्ट लगाते हो बेटा, फिर फर्स्ट हैव लगाते हो, डूअर लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, है ना? ये तो करते थे आपने बोला जी सर। यहां देखो बेटा, हैव का सेकंड फॉर्मेट क्या बनता था? सब्जेक्ट आता था, हैव आता था, अगर कोई डूअर ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, हाँ, तो बेटा इसका काम तो कोई और करेगा, कोई और करेगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे और बाय और डूअर लिखते थे बेटा। हैव का ये फॉर्मेट पक्का? मेरे बच्चे गेट का देख, गेट में कहानी पलट गई। गेट में दो कहानियां हैं बेसिकली। जब आप सब्जेक्ट यूज करते हो और बेटा गेट वर्ब यूज करते हो ना, अगर उसके बाद डूअर लिखते हो, हाँ, तो बेटा ये नॉर्मल यूज होता है, ये पॉजिटिव यूज नहीं हो पाता, नॉर्मल यूज है। नॉर्मल यूज है तो बेटा प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, फिर आपको आगे जो लिखना है, ये डिफरेंस है बेटा। इसे जरा आप रेड में मार्क कर लें, जैसे भी देखो बेटा, ये डिफरेंस है। जब गेट के बाद डूअर आया, हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आई बेटा। जब हैव के बाद डूअर आया तो कमांड, क्योंकि यहां पॉजिटिव वर्ब थी, ये यहां भी पॉजिटिव वर्ब थी, ठीक है? ये दोनों जगह सेम रही पॉजिटिव वर्ब, ठीक है जी मेरे बच्चे? ठीक है, अब यहां देखो, इसमें जब डूअर आया तो नॉर्मल वर्ब थी, नॉर्मल वर्ब थी तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन आ गई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। चलो बेटा इधर देखो, जब मैंने सब्जेक्ट लगाया, हाँ, मैंने गेट वर्ब लगाई, हाँ, और मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, हाँ, फिर ये किसके द्वारा किया गया? अब थर्ड फॉर्म बाय डूअर लगा दे, हाँ बेटा। इसमें इसके दो मीनिंग थे, इसमें इसके दो मीनिंग थे, याद आया? टू मीनिंग्स। टू मीनिंग्स में क्या थे? टू मीनिंग्स में एक तो था मिला, भाई मिला होगा कोई, चलो ठीक है। एक में हमने मीनिंग माना हैव इक्वल टू है गेट, तो हमने इसको पॉजिटिव वर्ब माना। कहानी है, कहानी है, ठीक है? अब इसी के बेस पे, इसी के बेस पे कहानी में नया ट्विस्ट। आगे देखो ध्यान से। आपने एक सेंटेंस लिखा, कहानी सुनने वाली है बेटा, बहुत ध्यान से, दिल थाम के बैठिएगा, चीजें बहुत टेक्निकल है मेरे बच्चे, ध्यान देना। पहला सेंटेंस लिखा, आई हैड कोमल, आई हैड कोमल डू माई वर्क, आई हैड कोमल डू माई वर्क। बेटा ये फॉर्मेट हो गया, आई हैड कमल कोमल डू माई वर्क, पॉजिटिव वर्ब। इसी को अगर मैं देखता हूं तो ये एक्टिव वॉइस है, मानते बात को बेटा? इसका पैसिव वॉइस बनाओ। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप लिखते हो आई हैड माई वर्क, सिखाया था ना कल, आई हैड माई वर्क डन बाय कोमल। बेटा यही तो हो गए दोनों फॉर्मेट, हाँ, हैव यही तो था, ठीक है? अब जरा मेरी बात को और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बात बहुत गहराई की है। गेट देखो, गेट देखो, मैंने ये कहा कि जब आप गेट का इस्तेमाल करते हैं तो गेट से एक सेंटेंस कैसे बनेगा? आई गॉट कोमल, आई गॉट कोमल, तो बेटा पॉजिटिव वर्ब नहीं होती, नॉर्मल वर्ब होती। अगर नॉर्मल वर्ब है ना, तो यहां तुम इसको पॉजिटिव की तरह यूज मत करना, आई गॉट कोमल डू ना बेटा, यहां टू डू आएगा, टू डू माई वर्क। मुझे कोमल मिल गई थी मेरा काम करने के लिए, आई गॉट कोमल टू डू माई, मुझे कोमल मिल गई थी मेरा काम करने के लिए, आप ऐसे लगाओगे, ठीक है? बट अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, आई गॉट माई वर्क, आई गॉट माई वर्क, आई गॉट माई वर्क डन बाय कोमल, आई गॉट माई वर्क डन बाय कोमल, तो यहां दो काम हो गए थे, ठीक है? क्या? आई गॉट माई वर्क डन बाय कोमल, अब ये आ गया कोमल ने वो काम किया, डन बाय कोमल, हाँ। तो यहां दो, एक तो कोमल के द्वारा किया हुआ मिला, हाँ, और एक करवाया था। अगर करवाया था तो इधर हैड इक्वल टू गॉट हो जाएगा। पेपर में सेंस थोड़ा पता चलेगी, पेपर में थोड़ा पता चलेगा क्या मीनिंग है। पेपर में हमें ये पता है मेरे बच्चे, नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर। पेपर में चारों के चारों नो एरर है, पेपर में चारों के चारों नो एरर है, ठीक है? पेपर में ये पता चलेगा। अगर मैं इसको मानूं, अब देखना बेटा कहानी में एक ट्विस्ट और है। अगर मैं इसको मानूं, हाँ, तो इसका मतलब ये है मैं इसकी जगह हैड लिख सकता हूं, आई हैड माई वर्क डन बाय कोमल। क्योंकि इसमें पॉजिटिव वर्ब हो जाती है। अगर मैं इसकी मानूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। आप रियल लाइफ में ये बोले, आप रियल लाइफ में ये बोले, एग्जामिनर ये दे, नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर होगा। बात बहुत गहराई की है बेटा, और मुझे यकीन है अपने बच्चों पे वो इसको समझेंगे, ठीक है भाई? समझा? तो जो भी अब तक मैंने पढ़ाया ना, वो सारा मैंने एक जगह वाइट अप कर दिया। बट बेटा मेरी बार बार एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है, क्लास को रिवाइज करो। अगर तुमने कल की क्लास जिसने हैव की रिवाइज ही नहीं की, तो यहाँ पर लड्डू हो जाएगा भाई साहब, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है बेटा। अगर आपने कल की क्लास रिवाइज की होगी तो ही तो आज की क्लास बेस्ट समझ आएगी। अगर आपने कल की क्लास रिवाइज नहीं की तो अगली क्लास कैसे समझ आएगी? सिंपल सी बात है, ठीक है? बच्चे देखो कितने खुश हैं, कहता है कल की रिवाइज करके बैठे हैं सर, तो मजा आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही है, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये चीज आपके पास आ गई बेटा। अब आगे जरा बातचीत को समझना बेटा, आगे जरा बातचीत को समझना बेटा। मैं कह रहा हूं ये इसके इक्वल है, हाँ, ये इसके इक्वल है, हाँ। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अब मैं एक नए तरीके का सेंटेंस बनाऊंगा, बात बड़े ध्यान से सुनो। कॉपी आपका हो गया होगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सर? एक्टिव वॉइस, हाँ, आई हैड कमल, हाँ, डू माई वर्क, हाँ, फाइन पैसिव वॉइस। पेपर में क्वेश्चन आया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया पैसिव वॉइस बताओ, पेपर में क्वेश्चन आया पैसिव वॉइस बताओ। हमने बोला पैसिव वॉइस, बच्चे ने बोला अभी ढूंढ देता हूं सर। मैंने बोला क्या? ध्यान से समझो। उसने लिखा आई हैड कमल डू माई वर्क, तो मैंने क्या सिखाया था इसका पैसिव? आई हैड माई वर्क, आई हैड माई वर्क डन बाय कोमल, ये बताया था ना? हाँ, बताया था ना? हाँ, बट पेपर में हैड था ही नहीं, पेपर में गॉट था। अच्छा कंफ्यूज हो गया, कहता मुझे तो समझ नहीं आ रहा पैसिव वॉइस कहां है। क्यों? बच्चे ने सोचा हैड का हैड तो रखो। अरे पगले याद कर मेरे बच्चे,
जब पैसिव वॉइस फॉर्मेट यूज कर रहा होता है तो छुटकू पेपर में ये गॉट सही था, क्योंकि यहां और तू हेड भी लिख सकता है और तू गॉट भी लिख सकता है, क्योंकि दोनों सेम सेंस रखते हैं। तो बेटा ये याद रखना, इस जद्दोजहद के लिए तुम्हें इतना बड़ी चीज सिखाई। अब मुझे पैसिव वॉइस में दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पॉजिटिव वर्ब कैसे पैसिव वॉइस में यूज होती है, मुझे नहीं कराना पड़ेगा वहां, इसलिए इतनी मेहनत यहां करने लग रहे हैं। चीजों को इतनी गहराई से सीखो मेरे बच्चे कि कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज तुम्हें कोई ना कर पाए, कभी भी तुम्हें कोई कंफ्यूज ना कर पाए। तुम बोलो भाई हम तैयार हैं समझ, आई जी पुत्र जी बात समझ, कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करेंगे। अब एक नई पॉजिटिव वर्ब जानेंगे, गेट और हैव, हमारी दो वर्ब खत्म हुई। देख लो बेटा, दो वर्ब पे मैंने कितना अच्छा खासा टाइम आपको दिया है। मोटिवेट पढ़ाओ तो इतना बेहतरीन पढ़ाओ कि सामने वाला स्टूडेंट कभी भी लाइफ में परेशानियों का सामना ना करे। करो बेटा कॉपी, फिर आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है चुटको, लास्ट वाला कॉपी नहीं बताइए बेटा, कॉपी कर करो, आराम से कॉपी करो। जल्दबाजी हमें कोई नहीं है, हमारा सिलेबस आराम से 6 साढ़े 6 महीने में खत्म हो, हमें कोई गम नहीं है, जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ 7300 भी मत बनाओ, पहले ब्लू बुक को खत्म करो फिर 7300 बनाना। ठीक है जी चिटकू, पहले ब्लू बुक को खत्म करो फिर 7300 बनाना। अच्छा हाँ ये भी रखी रहेगी, काम आएगी। आओ जी भाई साहब देखिए आगे, बस बस देखो बेटा, तो ये गेट और हैव खत्म हुई। अब अगली वर्ब की बातचीत करते हैं। अगली वर्ब कौन सी है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। डन। अगली पॉजिटिव वर्ब है बेटा मेक, अगली पॉजिटिव वर्ब है मेक। देखो जी बच्चे, देखो मेक जो होता है ना बेटा वो भी पॉजिटिव वर्ब होता है, हाँ बट बेटा मेक नॉर्मल वर्ब भी होता है। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर माय डॉटर, मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूं, तो बेटा अब इसमें देखो तो मेक अलग मतलब होता है, वो है आप बोलते तो डोंट मेक मी फूल, मुझे बेवकूफ मत बनाओ तो जो मेक नॉर्मल यूज करते हैं बेटा वो तो अलग है, जो नॉर्मल यूज आप मेक का करते हो वो अलग है। बट यहां जो मैं बात कर रहा हूं मेक के यूज की पॉजिटिव वर्ब की तरह मैं उसे बात कर रहा हूं, तो मेक यहां मैं बात कैसे करूंगा बेटा, एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो बेटा मैं यहां मेक की बात करूंगा एज अ पॉजिटिव वर्ब, मैं उसकी बात कर रहा हूं एज अ पॉजिटिव वर्ब, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और नया बैच अभी 12 बजे से बेटा, उस नए बैच 12 बजे से आज डेमो चलेगी, तड़का लगेगा। डेमो तड़का आप लाइव देख पाएंगे, लाइव हमारी राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन चैनल पे मैं उसे लाइव करवाऊंगा, तो आप वहां जाकर उसे लाइव का आनंद आप उठा सकते हैं। ठीक है 12 बजे से वहां लाइव करेंगे, रात को 9:30 बजे से फिर अपना वो करेंगे सीएचएसएल वाला जो चल रहे हैं। ठीक है डन। कपिल सर वो यहाँ चल रहा है, स्पोकन में अलग से देखने की नहीं बेटा, नहीं कपिल अलग से नहीं देखने की जरूरत बेटा, मजा आ गया तेरा तो लड्डू बांट दे अब तो। ठीक है तो 12 बजे से आज नया बैच होगा। ठीक है नया बैच होगा, उस नए बैच में तड़का नया है, नया तड़का क्या है बताऊंगा ये नया तड़का क्या सोचा है नए बैच में, आज आपको जानने के लिए यूट्यूब पे पता चलेगी क्या नया तड़का है। ठीक है तो अभी 12 बजे आप यूट्यूब पे आकर उस चीज को देख सकते हैं। देखो बेटा मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज होती है, मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे होती है, देखो बेटा ध्यान देना। केस नंबर 1 बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। आई मेड, ध्यान देना, आई मेड रोशन डू माई वर्क। बेटा ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, आई मेड रोशन डू माई वर्क। ठीक है आई मेड रोशन डू माई वर्क, सर गलत बात है, हमें बीओडी नहीं दिया था। अरे बेटा ये जो बीओडी देना है नहीं देना है ये जिस टाइम पे एग्जाम होते हैं उन बैचेज में आ जाता है, जिस टाइम पे एग्जाम नहीं होते उन बैचेज में नहीं आता है, बीओडी से क्या फर्क पड़ता है पुत्र जी। ठीक है ये चीजें और ये सब किस्मत किस्मत की बात है पगले, तो ये बैच ले लिया तो बीओडी आ जाता है इसमें, तो सारी की सारी बीओडी तो तुम्हारे भी बैच में है, बताओ सिंपल सी बात है। तो बीओडी बीओडी वाला रखे बेटा, ये किसी किसी बैच में कभी कभी आता है, तो किसी किसी बैच में जब कभी भी आता है वो किस्मत की बात होती है बेटा बच्चे की, वो वाला ले लिया वो वाला ले लिया। ठीक है दूसरी बात यार, अब ये क्लास हो रही है आपकी सेव होती जा रही है, वो वीओडी में कन्वर्ट होती जा रही है। वीओडी वाले का वीओडी देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं बेटा, लाइव क्लास का अपना मजा, वीओडी का वीओडी वीओडी का वो कहते हैं ना पीडीएफ पीडीएफ करे हर कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई, वही है वीओडी वीओडी करे सब, वीओडी देखे ना कोई। अरे लाइव क्लास का अपना मजा पगले, आओ जी। ठीक है ध्यान से सुनो, तो वीओडी वीडियो छोड़ो ना, पढ़ लो जो भी चल रहा है वो पढ़ लो। ठीक है अमन है का बेटा बैठेगा, तो आई मेड रोशन डू माई वर्क, आई मेड रोशन डू माई वर्क। ठीक है हमने बोला, ठीक है तो क्लास लाइव तो वीडियो का क्या करता है, आई मेड रोशन डू माई वर्क। अब एक बात बताओ बेटा पॉजिटिव वर्ब है आई मेड रोशन डू माई वर्क, मैंने रोशन से अपना काम करवाया था, इसका मीनिंग क्या आएगा, मैंने रोशन से अपना काम हाँ करवाया था। अब आप बोलोगे ओ तेरी सर ये तो हेड से भी बन सकता है, ये तो हेड से भी बन सकता है। ठीक है हेड से भी बन सकता है, आई हैड रोशन डू माई वर्क, मैंने बोला बिल्कुल बन सकता है बेटा, बिल्कुल बन सकता है। अब दिल में धक धक हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में, हेड भी तो लगा सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल मेरे लड्डू बिल्कुल, और तू अगर हेड लगा के सोच रहा है तभी तो मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग भी उस लेवल पे जाने लग गया है। बिल्कुल बेटा तू हेड भी लगा सकता है, आई हैड रोशन डू माई वर्क। तो सर इन दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क है पगली फर्क है, चलो मैं बताता हूं बेटा। ठीक है दोनों में फर्क बताता हूं, एक काम करता हूं अभी नहीं बताता, पहले मैं करा देता हूं फिर दोनों में फर्क बता दूं। चलो कोई नहीं, यही सुन लो, तुम यही जिद कर रहे हो तो यही सुन लो। देखो बेटा जो ये हेड बोलते हो ना और मेड बोलते हो दोनों में सिर्फ एक होता है, इसमें फोर्स दिखाई जाती है, मतलब चाहो ना चाहो काम तो तू करेगा, मतलब आपके पास एक कंपल्शन एक फोर्स आ जाती है। ठीक है और इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें होता है पोलाइट वे,
ठीक है, इसमें होता है बेटा पोलाइट वे। ये है। तो अगर आपको अपने पापा से कोई काम कराना है तो आप क्या बोलोगे? आई विल हैव माय फादर बाय मी अ न्यू कार। मैं अपने पापा को बोलूंगा मेरे को नई गाड़ी दिला दे। तो आप क्या बोलोगे बेटा? मैं अपने पापा को कह दूंगा मेरे को नई गाड़ी दिला दे। तो आप ये बोलोगे आई शैल हैव माय फादर, आई शैल हैव माय फादर बाय मी अ न्यू कार, या बाय अ न्यू कार फॉर मी, बाय अ न्यू कार फॉर मी। तो आप ऐसे बना दोगे ना बेटा, यहां मेक गंदा नहीं लगेगा? आई शैल मेक माय फादर बाय मी अ न्यू कार। अरे गंदी बात बेटा, गंदी बात, गंदी बात। तो बेटा यहां हैव आया है, ठीक है, हैव क्यों आया बेटा? क्योंकि ये क्या मेंटेन करता है बेटा? पोलाइट वे। मैं अपने पापा से ना नई गाड़ी मंगवाऊंगा। बचपन में बोलते थे ना बेटा, मैं अपने पापा से नई गाड़ी मंगवाऊंगा, और पापा अगले ही दिन लेके आ जाते थे, ये ले बेटा तुझे नई गाड़ी चाहिए, ये ले। बट वो नई गाड़ी कौन सी होती थी? जिसे खींचते थे पीछे और चलती थी आगे। ओहो अपना ही आनंद था। वो गाड़ी की बात कर रहा हूं, कहीं तुमने सपने सजानी हो, ऐसा कहां कौन से पापा करते हैं? सर नई गाड़ी बोला, अगले दिन नई गाड़ी लाते थे, बट वो बड़ी प्यारी होती थी और मात्र 10 रुपए की आती थी, पीछे खींचो आगे चलती थी। तो ये चीज है। तो आई हैड रोशन डू माय वर्क, तो आई शैल हैव माय फादर बाय न्यू कार, बाय कार, बाय न्यू कार फॉर मी। नहीं ले आते थे पापा, ये ले पगले, ये ले। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो ये चीजें जब आप दिमाग में बैठाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, वो चाबी भरने वाली थी, चाबी निकाल देते थे जल्दी, बस चलती। ये पापा बड़े दिन वाले थे, मैं सब खर्चे से डरते नहीं थे, यूं 10 रुपए की गाड़ी दिला देते थे। आगे देखो, तो आई मेड रोशन, तो आई मेड माय फादर। फादर के केस में मेरा आ सकता है, जब पापा से आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की हो, जिद की हो, आई मेड माय फादर, ठीक है, गो फॉर अ पिकनिक, तो मैंने तो मजबूर किया पापा को, चलो चलो, इस केस में आ जाता है। तो बेटा बेसिकली बात ये होती है कि ये फोर्स दिखाता है और ये पोलाइट होता है, मीनिंग में ये फर्क होता है। ठीक है, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने मॉडल्स पढ़े हैं, तो आप इंग्लिश को इज्जत देनी स्टार्ट कर दिया आपने कि हाँ यार, इंग्लिश छोटे छोटे शब्द बदल के बहुत कुछ बदल सकती है। तो केस नंबर 1 समझ आया? केस नंबर 1 में क्या समझ आया? सब्जेक्ट लिखो, हाँ, मेक वर्ब। बेटे तो टेंस के हिसाब से चलेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल्स वगैरह कुछ भी करो, चेंज करते रहोगे। हाँ, फिर उसमें क्या आता है? डू आता है, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। पेपर में एरर देगा, यहाँ टू लगा देगा, यहाँ टू लगा देगा, गलत होगा। ठीक है ना, डन है। तो ये चीज है। एक बच्चा कह रहा है वो कार बड़े में मिल जाए तो पेट्रोल की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर पीछे कौन भगाएगा उसको? भाई कार बड़े में मिल जाए, पेट्रोल की टेंशन तब भी रहेगी, पीछे कौन भगाएगा उसको? तब आगे भागी हुआ है। चलो बेटा कॉपी करो, चलो जी पुत्र जी कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। माई मदर मेड मी वॉश माई हैंड्स, मेरी मम्मी ने मेरे से मेरे हाथ वॉश करवाए। ठीक है, नहाने के लिए बोला। बचपन में कहाँ नहाते थे तुम? मम्मी वैसा कूटती थी, वो तो नहाते थे, मम्मी नहीं होता डेली। तो वहां मेड वगैरह, मेक वगैरह यूज करता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए। डन है, आज के लिए बस करते हैं, नलायको जल्दी थक गए तुम। डन है जी। तो चलो चुटकुमिया, भगवान आपकी मुस्कुराहट यूं ही प्यारी से चेहरे पे हमेशा चिपकाए रखे, आप लोग प्यारे से बच्चे यूं ही बने रहें, और बेटा प्लीज खूब मेहनत से पढ़ते हैं, खूब मेहनत से पढ़ते हैं। तो अभी 12 बजे मिलेंगे जरा नए बैच के साथ, तड़के वड़के के साथ। ठीक है, और उसमें वही चीजें जो आपको बताई थी नए बैच में कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी और कैसे कैसे होगा, वो देखेंगे। तो बेटा वो चीज है, और बाकी मुलाकात आपसे होगी बेटा रात को 9:30 बजे CHSL की प्रैक्टिस के साथ। जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो। चलो बेटा बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।